हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं, सॉल्युबिलिटी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा दिया है। अभी आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, यहीं से आता है, ठीक है ना। तो आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए बहुत कुछ आपको बहुत विशेष ध्यान नहीं देना। सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक लिखे, बियर मत लाना दिमाग में। ला सकते हो, लाने को, पीना नहीं है ना, इंजीरियस फॉर हेल्थ एल्कोहल हमारे लिए। अब देख लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक भी, कोल्ड ड्रिंक भी दिक्कत है, लेकिन पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक हमको कैसा चाहिए? ठंडा ठंडा चाहिए। क्यों ठंडा ठंडा चाहिए, कभी सोचा आपने? क्योंकि उसमें जो टेस्ट है, सारा मज़ा कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब हम पे विश्वास नहीं करो, आप ट्राई कर सकते हो। 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाओ और 5 दिन तक पियो। पहले दिन खूब ठंडा करके पियो, मज़ा आ जाएगा। दूसरे दिन उसी कोल्ड ड्रिंक को फिर से पियो, मज़ा कम आएगा। तीसरे दिन बहुत कम मज़ा आएगा, धीरे धीरे मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, कुछ खेला चल रहा है ना आपका। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जब खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। गैस कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड। मतलब आपको केवल कोल्ड ड्रिंक दिमाग में रखना है, सॉल्युबिलिटी का खेल खत्म। सॉल्युबिलिटी के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर, और दूसरी बात रखना है हाई प्रेशर। अगर ये 2 चीज़ें रखते हैं तो सॉल्युबिलिटी का रेट जो गैस का होगा लिक्विड में क्या होगा आपका? हाई होगा, हाई सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन हाई सर कब होगा? जब टेम्परेचर को लो रखेंगे और प्रेशर को क्या रखेंगे हम लोग? हाई रखेंगे, तो कोई गैस लिक्विड में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। ये सब के सब जानते हो। अच्छा आप समझिए, मछलियाँ जो होती हैं, अगर हम मछली पकड़ने तालाब में जाते हैं, क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मछली पकड़ने तालाब में जाते हैं तो तालाब में खूब सारा धूप है, एकदम खुला धूप है, चारों तरफ पेड़ तो काटे जा रहे हो आप लोग, तो पेड़ है ही नहीं, धूप है, मछली पकड़ने गए हो, और जो पानी है उसके अंदर डिफ्यूज ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर के अंदर। तो अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन आपका डिसॉल्व है खूब सारा, मछलियों को डिफ्यूज ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से लेने की कोशिश करेंगी जहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ अंधेरा होगा, जहाँ छाँव होगा, है ना। जहाँ छाँव होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगली बार जब मछली पकड़ने जाना है ना, तो धूप वाली जगह में मत पकड़ना, जहाँ छाँव वाली जगह होगा वहाँ पकड़ना, तो आपको ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है भैया? ज़्यादा है। तो कम टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ये बात तो हम बहुत पहले जान रहे, सारा मछुआरा जान रहा है। उसी में एक मछुआरा, मजाक कर रहा हूँ, हेनरी है, हेनरी लॉ दे दिया। क्या लॉ दिया? उसने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। हेनरी लॉ में आपका जो बताया गया है, हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भैया इसको मैंने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब मैं केवल प्रेशर को ऑब्जर्व करूंगा। सिंपल सी बात है भैया, प्रेशर बढ़ाओगे ना तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो यार, इसको तो आपने पिछले साल स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था। डाल्टन लॉ एंड हेनरी लॉ बोल रहा है कंटेम्पररी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं, एक ही बात कहते हैं। वहां कोई और किसी और टर्म में बात करता है, यहाँ किसी और टर्म में बात कर रहा है। ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरी लॉ कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, is directly proportional to partial pressure of gas above liquid और सॉल्यूशन के ऊपर, है ना, सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा और मोल फ्रैक्शन जो गैस का होगा
वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यही बात तो डाल्टन भी कहता है। अगर हम डाल्टन लॉ की बात करें, कहते हैं कि हेनरी लॉ कंटेम्पररी ऑफ डाल्टन लॉ। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही जैसी बातें करते हैं। डाल्टन क्या कहता है, डाल्टन जो बात कहता है वही हेनरी लॉ। डाल्टन से हम लोग डाल्टन लॉ का यूज करके हेनरी लॉ में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा और न्यूमेरिकल यहां से स्टार्ट होगा। क्या कहता है, ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। बात यही तो कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। खेला खत्म कहानी। टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। तो दिस इज द हेनरी लॉ एंड दिस इज द कंटेम्पररी ऑफ हेनरी लॉ। बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट लेने का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाक दे ले लिए, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, ओके। हाँ तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ बताया, डाल्टन लॉ, हेनरी लॉ कंटेम्पररी टू ईच अदर। उससे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है तो आता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन जाई। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है। क्योंकि ये बात हेनरी बता रहा है इसीलिए आपका जो कांस्टेंट मिलेगा के, उसके नीचे लिख देते हैं एच फॉर हेनरी, और ये है आपका जाई। एच को हम लोग KH को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है बेटा, KH है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसका यूनिट कभी कभी बकवास बात करता है। तो आप सबको पता है कि हम मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। अगर मैं KH इक्वल टू क्या लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर अपॉन जाई, तो जो यूनिट पार्शियल प्रेशर का वही यूनिट हेनरी लॉ का होगा, ATM होगा, पार्शियल होगा। जो भी हम लोग यूनिट प्रेशर का लेते हैं वही यूनिट किसका होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का। बट यहां बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन हेनरी लॉ कांस्टेंट से आता है। देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बहुत बढ़िया बात है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी। और सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा, और हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये बात आपको समझना है कि अगर KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। नोट करिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हेनरी लॉ का अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं भाई, ठंडा मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक। जो भी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे वो हमारा ठंडा होना चाहिए। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर को कम करने का, प्रेशर ज़्यादा करने का। तो जितना सॉफ्ट ड्रिंक पैक किए जा रहे हैं हेनरी लॉ को ध्यान में रख के। दूसरा भैया ये समझते हैं हम लोग स्क्यूबा ड्राइवर वाला कहानी, स्क्यूबा ड्राइवर वाली कहानी समझिए भाई। इडिमा नाम की एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, इडिमा नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या इडिमा मतलब स्वेलिंग होती है।
मेडिकली अगर हम लोग जानते हैं एडिमा मतलब स्वेलिंग होती है। आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पता लग जाएगा एडिमा स्वेलिंग, ठीक है। गंवार आदमी स्वेलिंग कहते हैं, समझिए क्या होता है। जैसे जैसे स्क्यूबा ड्राइवर अपने पीछे आपका एक बना ऑक्सीजन का सिलेंडर बाना और कूद गया पानी के अंदर, ड्राइव कर गया। जैसे जैसे पानी के अंदर, गोताखोर भाई पानी के अंदर जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है पानी के अंदर, जैसे जैसे डीप जाएगा प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर, मजा आ जाएगा भाई। दिस इज द वेरी गुड कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। हेनरी लॉ फॉलो हो रहा है। हो क्या रहा है, आपका जो सिलेंडर मैंने लिया उस सिलेंडर में नाइट्रोजन आपका 78% है। अब भैया सब खटाखट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम सब आपके ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए, रिस्पिरेशन के थ्रू गए ब्लड वेसल्स के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गए। कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन का रोल जान ही रहे हो। ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव एटीपी, प्रोसेस करा, एनर्जी मिल रहा है। बट नाइट्रोजन का कोनो रोल नहीं है हमारे ब्लड के अंदर। अब हमेशा जिंदगी भर पानी के अंदर में नहीं रहोगे, जैसे जैसे पानी के बाहर आओगे, ऑक्सीजन तो यूज़ कर लिया भैया आपने, जैसे जैसे बाहर आओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे बाहर आओगे टेम्परेचर भी राइज करेगा, प्रेशर भी कम होगा, अपोजिट हो रहा है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन आपके ब्लड वेसल्स को छोड़ के जाना चाहेंगे, ब्लड वेसल्स छोड़ के जाना चाहेंगे तो अब आपके ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग होगी, क्योंकि गैस बनेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उस पेनफुल कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। जब आपका ब्लड वेसल्स रप्चर भी हो सकता है, दिस इज पेनफुल कंडीशन। अब इसको अवॉइड करने का एक तरीका है, भाई जाना तो है ये समुद्र के नीचे खोज खाज करने के लिए, उसके लिए स्क्यूबा ड्राइवर अलग से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाते हैं जो एयर के कंपोजिशन को चेंज करके बनाते हैं। जिसमें नाइट्रोजन से दिक्कत आ रही थी ना, इन्होंने नाइट्रोजन को 78% से रिड्यूस करके 56.2% कर दिया। लो हो गया कहानी। और आपका जो नॉन रिएक्टिव गैस हीलियम है उसको 11.7% कर दिया। हो गया भैया। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो 32.1% कर दिया। तो ये आपका परसेंटेज आपको बढ़िया से रटा होना चाहिए स्क्यूबा ड्राइवर जो यूज़ करते हैं। और अगला जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है आपका एनॉक्सिया। एनॉक्सिया की डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, कमी उमी नहीं हुआ है अभी तो फिलहाल है ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाना। कैसे कम होगा भाई, कम तब होगा जब आप पहाड़ों पे जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैस का अमाउंट कम होगा, गैस का प्रेशर कम होगा। गैस बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, आप बोर हो गए होगे पढ़ते पढ़ते, है ना। बस 5 मिनट समय दीजिए, खत्म। हेनरी लॉ है ना, टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, बस केवल जानना है, डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा जानना है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट सिंपल, कि आपने जिस गैस को किस तरह के सॉल्वेंट में डाल रखा है। दूसरा है आपका नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस कुछ गैस रिएक्टिव होते हैं, कुछ गैस रिएक्टिव नहीं होते हैं, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर है आप जान रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, डिटेल में पढ़े हैं। और चौथा फैक्टर है जिसको कहते हैं प्रेशर। यही 4 फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं किस पे, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब आप देख लीजिए, जैसे आप एक छोटा सा ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है सॉल्युबिलिटी और यहाँ मैंने लिख दिया है प्रेशर, ठीक है ना। अब आपको पता है प्रेशर ज़्यादा होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हेनरी लॉ टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करता है, केवल प्रेशर के बारे में बात करता है। अब हमने 3 ग्राफ बनाया, आप समझिए। यहाँ मैंने O2 लिखा, यहाँ मैंने N2 लिखा और यहाँ मैंने हीलियम लिखा। अब आप देख सकते हो कि आपका यही सेम, तीनों का प्रेशर सेम है, लेकिन आपका जो O2 है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, N2 की सॉल्युबिलिटी कम है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी और कम है। तो अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी एक सेम प्रेशर पे आपका लिक्विड के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसके बाद ये भैया हर जगह लगेगा क्या, हर जगह नहीं लगेगा। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ
का क्या लिमिट है, एक लिमिट के बाद हेनरी लॉ भी काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं कि हर जगह गैस को लिक्विड में सॉल्वेबल करने का एक ही तरीका है हेनरी लॉ, और भी बहुत मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है भाई, तो उतने पढ़ेंगे जो हमको, जिससे हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकें, ठीक है ना। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ का लिमिटेशन ये है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल व्हेन सिस्टम एट इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको समझना है इट एप्लीकेबल व्हेन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल ऑन रिएक्टिव गैस। अगर गैस रिएक्टिव है, हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल ऑन रिएक्टिव गैस। अगर गैस लिक्विड से रिएक्शन कर रहा है तो वहां आपका कुछ और बना लेगा, यहां सॉल्युबल करना है केवल, ठीक है ना। और लास्ट है आपका नॉट एप्लीकेबल एट स्ट्रीम प्रेशर। एट स्ट्रीम प्रेशर मतलब भैया, मतलब ये है कि बहुत 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 हाई प्रेशर पे आपका हेनरी लॉ फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। एट स्ट्रीम प्रेशर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा भैया, समझ गए कि नहीं। तो दीज आर द फैक्टर इफेक्टिंग, दीज आर द लिमिटेशन। होपफुली आपका गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।